चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, यानी SCD। तो सडन कार्डियक डेथ का जो मोस्ट कॉमन काउज है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर एरिथीमिया। जो वेंट्रिकुलर एरिथीमिया होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर चैम्बर होता है हार्ट का वो क्या हो जाता है, वो ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिस वजह से जो ब्लड जो होता है, जितनी सप्लाई चाहिए होती है हार्ट को, उतना वो सप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, बॉडी को। तो इस वजह से जो पर्सन होता है वो बिल्कुल एक ऐसे कंडीशन में चला जाता है जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड कोरोनरी आर्टरी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आपको पूछा जा रहा है वो मोस्ट कॉमन कौन सा कोरोनरी आर्टरी है जो इन्वॉल्व होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, यानी LAD। ये जो LAD जो है ये कोरोनरी आर्टरी का एक ब्रांच है। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का एक ब्रांच है, ये आपको याद रखना है। और ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होगा, यदि ब्लॉकेज होगा, ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसको विंडो मार्कर भी आप कर सकते हैं, विंडो मार्कर से इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से डेथ के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट इज। हार्ट का जो थिकेस्ट लेयर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हार्ट का जो थिकेस्ट लेयर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोकार्डियम। ठीक है, जो मायोकार्डियम है ये सबसे थिकेस्ट लेयर होता है हार्ट का। ये जो मायोकार्डियम होता है ये मिडल लेयर होता है, ये भी आपको याद रखना है कि मायोकार्डियम मिडल लेयर होता है। सबसे ऊपर का जो लेयर होगा वो एपिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाला होगा वो इंडोकार्डियम उसको कहते हैं। ठीक है, और यदि हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करें तो पेरिकार्डियम वो मेम्ब्रेन है या सेक बोल सकते हैं जो कि हार्ट के सराउंड्स एक मेम्ब्रेन होता है ये। ठीक है, और एक थिन मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या करता है, ये थिन मेम्ब्रेन ये एक तो लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। ठीक है, और साथ में उसको जो चेस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे उसको प्लेस करके रखता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मली कार्डियक साइकिल टेक्स सेकेंड टू कंप्लीट। कितने सेकेंड लेते हैं कार्डियक साइकिल को पूरी होने में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, यानी एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात कर लें नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो कार्डियक साइकिल यही पूछा गया था। तो यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड लेता है और आर्ट्रियल डायस्टोल जो होता है वो 0.7 सेकेंड लेता है। अब दोनों को मिला ले तो कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। ठीक है, कार्डियक साइकिल का मतलब हो गया कि जो ह्यूमन हार्ट है वो जो हार्ट बीट का जो बिगिनिंग होगा, ठीक है, वन हार्ट बीट का बिगिनिंग से लेके जो नेक्स्ट जो बिगिनिंग होंगे हार्ट बीट के वहाँ तक का जो एक बोल सकते हैं एक साइकिल जो चलेगा वो हमारा हो जाएगा कार्डियक साइकिल। ठीक है, यानी परफॉर्मेंस बोल सकते हैं हार्ट ह्यूमन हार्ट का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, तो यदि वेंट्रिकुलर वाले में थोड़ा सा आपको याद रखने के पड़ेगा कि यदि ऑप्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पूछा जाता है तो 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल से पूछा जाए तो 0.5 सेकंड, दोनों को मिला लें तो फिर वही 0.8 सेकंड ही हो जाएगा। यानी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो होगा, ठीक है, तो उसमें कितना लगेगा? वो लग जाएगा 0.8 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड फ्रॉम द ब्रेन रिटर्न्स टू द हार्ट बाय द वे ऑफ, यानी जो ब्रेन से जो ब्लड है वो हार्ट में रिटर्न होगा, किस वे के द्वारा रिटर्न होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनल जेग्युलर वेन। जो इंटरनल जेग्युलर वेन होता है उसके द्वारा जो है वो ब्रेन से जो ब्लड है वो रिटर्न होता है कहाँ? आपके हार्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। और ये जो आप ये भी कर सकते हैं जो ये वेन होता है ये लार्जेस्ट वेन होता है नेक में। ठीक है, और एक मेन सोर्स होता है ब्लड को फ्लो करने के लिए हेड से आपके हार्ट में। ठीक है, और एजाइगस के बारे में बात करें, एजाइगस वेन जो होता है, एजाइगस वेन जो होता है ये
राइट साइड जो होता है थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम के, उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सुपीरियर वेना कावा जो होगा उसके तरफ ये डुआर्ड्स ड्रेन करेगा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं उसका ही पार्ट है ये। एक्सटर्नल जेगुलर वेन के बारे में यदि बात करें तो एक्सटर्नल जेगुलर वेन जो होता है वो सुपरफिशियल वेन होता है नेक का, और ये ड्रेन्स करता है ब्लड्स को पेट्रोटिड ग्लैंड्स से लेके मोस्ट जो स्कैल्प्स जो होते हैं और जो साइड होते हैं फेस के, उन सब से ये ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The blood vessels that carry blood from the heart to the various part of the body are called। पूछा जा रहा है वो कौन सा ब्लड विजल्स है जो कि ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टरीज, ठीक है। आपको याद रखना है कि आर्टरी जो होता है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। यानी ये आर्टरीज के थ्रू जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन कैरी करके लाता है बॉडी से, और सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो होता है वो जो राइट एट्रियम होता है वहाँ तक पहुँचा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which vessels carry CO2 rich blood from all parts of the body back to the heart। अभी तुरंत इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी CO2 रिच ब्लड जो होता है उसको पूरे बॉडी के हर एक पार्ट से हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेन, ठीक है। यानी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी के हर एक पार्ट से और उसको पहुँचाता है हार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूमन हार्ट इज़ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन सेक। ह्यूमन हार्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन सेक से कवर्ड है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब यदि हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करें तो पेरिकार्डियम जो है ये पेरिकार्डियम जो है इसमें 2 लेयर होता है। डबल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात किया है, तो डबल मेम्ब्रेन में जो है सबसे पहला जो आउटर लेयर जो होता है उसको हम लोग फाइब्रस बोल सकते हैं, ये काफ़ी फाइब्रस होता है, इसको पेराइटल लेयर कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो आउटर लेयर है वो पेराइटल लेयर है और एक इनर लेयर होता है जो स्मूथ होता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर्स, ठीक है। तो पेराइटल और विसरल लेयर्स इन दोनों से ये जो हमारा पेरिकार्डियम है ये बना हुआ होता है, ठीक है। और पेरिकार्डियम का हमने फंक्शन बता ही रखा है कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल इंजरी से और हेल्प करता है हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसके मूवमेंट में भी ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विद, जो पेस मेकर है वो एसोसिएटेड होगा तो किससे होगा, आसान सी बात है, पेस मेकर जो है वो किससे एसोसिएटेड होगा, तो हार्ट से, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पेस मेकर के बारे में बात करें तो एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कर सकते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि प्लेस किया जाता है चेस्ट में, जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। एन इरेगुलरिटी या लॉस ऑफ रिदम ऑफ द हार्ट बीट इज कॉल्ड, यानी जो रिदम में इरेगुलरिटी आता है हार्ट बीट के तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिथीमिया, ठीक है। एरिथीमिया जो है वो क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो रिदम का रेट होता है वो लॉस हो जाता, मतलब डिक्रीज हो जाता है, या तो इरेगुलर आप कह सकते हैं, इरेगुलरिटी आ जाता है, ठीक है। या तो बहुत टू क्विकली ये हार्ट बीट होना स्टार्ट हो जाएगा या तो टू स्लोली हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ का मोस्ट कॉमन काउज क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये मोस्ट कॉमन रीजन है सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ बोल सकते हैं, और जिसमें जो लोअर चैम्बर होता है हार्ट का वो क्या करता है, वो मतलब ब्लड ज़्यादा ये पंप नहीं करता है, ठीक है, और जो पर्सन होंगे वो पास आउट हो जाएंगे या डाई हो जाएंगे, ठीक है, विद इन मिनट, ठीक है, यदि ये कंडीशन को इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया गया तो, ठीक है। और कार्डियोमायोपैथी जो है, ये कार्डियोमायोपैथी के बारे में बात करें तो कार्डियोमायोपैथी जो है इसमें जो हार्ट मसल्स होता है, ये हार्ट मसल से रिलेटेड आप डिजीज कर सकते हैं। इसमें हार्ट जो होगा वो अपनी एबिलिटी पंप करने की जो एबिलिटी होती है, ब्लड को पंप करने की एफिशिएंसी जो होती है उसको वो
मतलब लॉस कर देता है, ठीक है। वो इफेक्टिवली वो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता इस कंडीशन में, ठीक है। और यदि हम बात करें आगे मिट्रल वर्ब प्रोलैप्स के बारे में, तो मिट्रल वर्ब प्रोलैप्स जो है इस कंडीशन में जो हार्ट बल्ब होता है वो ब्लक्स हो जाएगा, क्लोजिंग कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से जो हार्ट एरिथमिया जो होगा वो चेस्ट पेन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हो सकता है मिट्रल वर्ब प्रोलैप्स के बारे में वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दिस इज अ काउज ऑफ हार्ट डिजीज। अब पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा रीज़न है सही जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता है। तो हार्ट डिजीज के लिए कौन सा कारण सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिकनिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के थिक होने की वजह से, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एट्रियोस्क्लेरोसिस के वजह से जो कंडीशन है ये हार्ट डिजीज का एक कंडीशन है जिसमें कि जो आर्टरीज होगा वो उसके इनसाइड में थिक होना स्टार्ट हो जाएगा वॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यदि कोलेस्ट्रॉल्स या फैट्स बिल्डअप हो जाता है आर्टरीज में, ठीक है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लामेशन भी क्रिएट हो जाएगा। और ये बिल्डअप जो है उसको हम लोग प्लेग भी कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स डिपोजिट हो रहा है आर्टरीज में, ठीक है। तो प्लेग का भी फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंडीशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13, व्हाट कैन हैपन इफ़ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी इज ब्लॉक्ड या ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड। पूछा जा रहा है उस कंडीशन में क्या होगा यदि जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड हो जाए, जिस वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाए या बहुत ग्रेटली रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी, यानी स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा यदि इसमें दोनों ये हो जाएगा कि जो ब्रेन है और हार्ट है दोनों डैमेज हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज हो जाएगा यदि उसको ब्लड रिसीव नहीं होगा जितना उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। तो और यदि ये ब्रेन में अकर्स होता है ये कंडीशन तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक, उस कंडीशन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ कंसिडर्ड हाई ब्लड प्रेशर, मतलब इसमें से हाई ब्लड प्रेशर किसको कंसीडर आप करोगे, तो हाई ब्लड जो प्रेशर होगा यानी ऑप्शन ई, सी एंड डी, यानी 130/80 और 140/90, ये दोनों कंडीशन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाई कैन स्मोकिंग लीड टू हार्ट डिजीज। पूछा जा रहा है कि स्मोकिंग जो है उसके वजह से हार्ट डिजीज होता है, क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हो जाएगा ये सारा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, कि स्मोकिंग की वजह से इट काउज द आर्टरीज टू हार्डन एंड थिकन। जो आर्टरीज है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है और थिक भी हो जाता है। इट रिड्यूस HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इट राइज ब्लड प्रेशर को भी राइज करेगा। तो ये हार्ट डिजीज का एक कारण हो सकता है स्मोकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए किस टेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव जो है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट और कार्डियक कैथराइजेशन। तो कार्डियक कैथराइजेशन इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते हैं वो हम लोग ECG में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हार्ट अटैक यदि होगा, अकड़ हो रहा है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स है हार्ट मसल्स का जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिस पार्ट को, तो इससे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है। तो ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट जो होता है इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं जो आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं
लेकिन इसमें ये कंडीशन होता है कि एक्सरसाइज के दरमियान भी उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बॉडी जब एक्सरसाइज के कंडीशन में होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, तब जो है उस कंडीशन में जो आपका हार्ट है, ठीक है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको इसमें हम लोग चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले एक और बच गया ना, ये हमारा कार्डियक कैथराइजेशन। तो इसमें हम लोग एक रेडियो एक्टिव डाई का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। साथ में एक्सरे कैमरा जो होगा वो जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ड्यूरिंग द टेस्ट, तो उसको ये एक्सरे के द्वारा हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो मेन टूल्स होगा, तो यहाँ पे एक्सरे करने के लिए जो हम लोग डाई को इंजेक्ट किए हैं कैथेटर के द्वारा, उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी में प्लेस करते हैं, ठीक है। और एक्सरे जो होगा वो पूरी तरह से एक आउटलाइन तैयार करेगा आर्टरी का, ठीक है। और ये जो टेस्ट होता है वो पिन पॉइंट करता है कि आर्टरी जो है किस जगह पे, किस पोर्शन पे नैरो है या ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो एक ये काफ़ी बेहतर टेस्ट है, आप ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। विच लाइफस्टाइल फैक्टर हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ आफ्टर एंजियोप्लास्टी। जो एंजियोप्लास्टी है उसके बाद वो कौन सा फैक्टर है, लाइफ स्टाइल फैक्टर, जो कि बहुत इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होगा, ये आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि वो फैक्टर जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है, जो इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है एंजियोप्लास्टी के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। द कंडीशन वेयर द आर्टरीज बिकम्स हार्ड एंड थिक। अब पूछा रहा वो कौन सा कंडीशन है जिसमें आर्टरी जो है वो हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। जो एथ्रियोस्क्लेरोसिस है, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो आर्टरीज होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल्स, फैट्स, ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं उसके वाल्स में, आर्टरीज के वाल्स में, ठीक है। इस कंडीशन को आगे हम लोग प्लेग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉमनली नोन एज। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। द कंडीशन वेयर प्लेग बिल्ड अप इन द आर्टरीज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। फिर से वही क्वेश्चन घुमा के है थोड़ा सा। तो वो कंडीशन जिसमें प्लेग बिल्ड हो रहा है आर्टरीज में, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर, यानी ये जो हमने अभी पढ़ा था 18 नंबर में, वो सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एथ्रियोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जिसमें जो प्लेग जो होता है वो बिल्ड होता है आर्टरीज में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो आपके जो एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे आपके, उसमें ये सारे के आने की जिसकी ज़्यादा चांसेस होंगे, वैसे क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके मैं लाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे कुछ बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी आपको कैसी रिक्वायरमेंट हो वीडियो की, कैसे टॉपिक पे, किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।